विदिशा का यह प्रसिद्ध चिरोल वाली माता मंदिर का धाम है। सैकड़ों साल पुराना स्थान है। पहले ये चिरोल का पेड़ के नीचे माता रानी की गणपति के साथ प्रतिमा विराजमान थी। कहा जाता है कि वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ माता सीता यहाँ पधारी थी तो उनके द्वारा स्वयं अपने हाथों से काष्ठ की प्रतिमाएं बनाकर माता रानी और गणपति की उनकी पूजा अर्चना कर इस पेड़ के नीचे उनकी स्थापना की गई थी। बाद में आज ये भव्य स्वरूप मंदिर का ले चुका है। यहाँ पर गौरी गणेश की प्रतिमा मौजूद है। पुत्र गणेश के साथ माता रानी विराजमान है। काफ़ी श्रद्धालुओं को इस धाम के प्रति आस्था है। नवरात्रि पर्व के दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। कोरोना संक्रमण के 2 साल के पश्चात वो वक्त आएगा जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। नवरात्रि उत्सव यहाँ धूमधाम से मनाया जाएगा। सर, क्या है इस धाम को लेकर? ये गौरी गणेश का स्थान है। गौरी गणेश जहाँ माता जी के साथ गणेश जी बहुत कम मिलेंगे आपको। तो ये माँ बेटे बैठे हैं। ये चिरोल वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। तो चूंकि पहले माता जी की स्थापना वहाँ हुई थी तो धीरे धीरे भक्तों के जन सहयोग से भव्य मंदिर बन गया है। सीता माता से भी इस धाम का नाता जुड़ा है जी, ऐसा बताते हैं बुजुर्ग लोग। चूंकि चरण तीर्थ यहाँ से पास में ही है तो ऐसा बताते हैं राम जी किसी जमाने में यहाँ पे आए थे तो उस समय सीता माँ ने पूजा अर्चना की थी। जी, ऐसा बुजुर्ग लोग हमारे बताते थे। जी, इस धाम को लेकर और कुछ यहाँ पे साधु संत, चूंकि नीचे यहाँ पे एक तलगर भी है और माता जी स्वयंभू है, स्वयं दर्शन देके यहाँ से प्रकट हुई है। नीचे से पहले जो संत थे उन्हें दर्शन देके कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे निकालो, तो दर्शन देके निकली है। स्वयंभू प्रतिमा है और साधु संतों का स्थान है। जो समाधियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। विदिशा का सबसे प्राचीन स्थान है। विदिशा के सबसे प्राचीनतम स्थान है। संत महात्माओं की यहाँ पर कई समाधियाँ मौजूद हैं। आज भी वो समाधि मौजूद हैं। तलघर है नीचे। माता रानी यहाँ पर पुत्र गणेश के साथ विराजमान है। दुर्लभ दृश्य कभी कहीं पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जब गौरी गणेश एक साथ जहाँ विराजमान हो। सीता माता का भी इस धाम से नाता है। काफ़ी गहरी आस्था। विदिशा का सबसे प्राचीनतम ये दुर्गा स्थान है। चिरोलवादी माता के नाम से इस धाम को जाना जाता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोज श्रीवास्तव, न्यूज़ विदिशा। आकृतियां हैं, जिन नौनीतियों की आकृतियां हैं और कुछ इस समय ये बताते हैं कि बहुत प्राचीन मंदिर है माँ दुर्गा और गणेश जी का। तो अपने अपन ने भेजे अपने साथ में मंदिर आसपास भी हो। ये मंदिर देखा और 31 साल से लगातार आ रहा हूँ। माँ के चमत्कारों की कमी नहीं है। सब जो भी जहाँ आता है खाली नहीं है। प्रसिद्ध बिजासन मंदिर जिसकी अपनी खास मान्यता है और ये काफी प्राचीन मंदिर है। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर माता रानी विराजित है जो कि अलग अलग 9 स्वरूपों में यहाँ पर विराजित है। एक श्रद्धालु है, हम उनसे पूछते हैं कि माता रानी पर उनका कितना अटूट विश्वास है और वो जब भी यहाँ पर आई है क्या माता रानी ने उनकी जो झोली है वो खुशियों से भरी है। मैम, माता रानी का मुझे पूरा विश्वास है। मैं हमेशा 9 दिन व्रत करती हूँ, उपवास करती हूँ। अपने बच्चों के लिए माता रानी के दर्शन करने हमेशा आती हूँ। और मैं नीमच की रहने वाली हूँ। हमारे पास में भी भादवा माता जी का मंदिर है तो मैं वहाँ भी जाती हूँ। नवरात्रि में 9 जगह में अलग अलग माता जी के दर्शन। मैम, बिजासन माता मंदिर का कितना महत्व है और आप इतनी बड़ी भक्त हैं माता की और दर्शन करने के लिए आप हमेशा ही आती हैं या सिर्फ नवरात्र? नहीं, हमेशा ही आते हैं। हमेशा ही आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी आप मनोकामना लेकर आते हैं वो आपकी पूरी होती है। काफी प्राचीन मंदिर है और मान्यता भी है इस मंदिर की। सभी आते जो भी मतलब इंदौर आते हैं और हम तो यहीं के रहने वाले हैं। आपने कभी कुछ मांगा हो और ऐसा हुआ हो, माता ने हमेशा आपकी झोलियां खुशियों से भरी है? हाँ हाँ बिल्कुल, जो तो हम मांगते हैं वो हमको तो मिलता है यहाँ से। काफी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। यहाँ पे मतलब जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
यहाँ पे सारी भीड़ भी रहती है और नवरात्रि में तो ज़्यादा ही रहती है क्योंकि माता का मंदिर है ये। आपका नाम? सोनी श्रीवास्तव। हाँ, ये विजासन मैया का मंदिर है और हमारी कुल देवी भी है, इसलिए हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले यहीं आते हैं, या कोई नई चीज़ विकल्प वगैरह खरीदते हैं तो यहीं आके करते हैं ये। और आज तक कोई भी यहाँ से ऐसा नहीं गया है जिसको कुछ ना मिला हो। कितना प्राचीन मंदिर है, कितना बहुत सालों हो गए ये, यानी हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, आप जो भी माँ के दरबार में ऐसी लगा। हाँ, वो सब पूरी होती है। आपका नाम? कामिनी श्रीवास्तव। पर बहुत ही आकर्षक श्रृंगार किया जाता है, मंदिर को यहाँ पर सजाया जाता है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं वो अपनी पूरी मनोकामना उनकी पूरी होती है। माता रानी के अलग अलग जो स्वरूप है उनके एक साथ यहाँ पर भक्तों को दर्शन होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र एक्बर के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। 2 अप्रैल से नवरात्रि चालू हो रही है, जिसे हम इसे चैत्र नवरात्रा कहते हैं, जो माँ विजासन में 5 बजे घट स्थापना होगी और आरती का समय सुबह 6 बजे रहेगा, रात्रि का 9 बजे रहेगा। एक मान्यता और भी है कि यहाँ पे जो रक्षा सूत्र बांध करके जाता है उनके जीवन सफलतापूर्ण सफल रहता है, वो मनोकामना अपनी मानते हैं उसमें। माँ बड़ी खेरमाई माता अवश्य पूर्ण करती है। कहा जाता है मूर्ति के नीचे कुछ कुंड है। हाँ, गर्भगृह है, माता जी का प्राकट्य स्थान है। वो भगवती का विशेष जो प्राचीन काल से जो देवी हैं वही मेन मूर्ति माता जी की है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? लोने के तो जबलपुर के तो लगभग सभी लोग आते हैं और दूर से भी आते हैं। जो लोग कहीं बाहर रहते हैं तो वो लोग भी सुन के लोग, विदेश से भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, जिनको जानकारी लगती है कि बड़ी खेरमाई माता का अच्छा मंदिर है ना। बहुत समय से ही लोग बाग आ रहे हैं। अब तो और भव्य मंदिर बन गया है तो लोग बाग दर्शन के हिसाब से भी आते हैं, मंदिर की सुंदरता देखने के लिए। अभी ऐसा मंदिर शायद 200-500 किलोमीटर में इतनी सुंदरता कहीं नहीं होगी जो अभी नया निर्माण हुआ है। ये भव्यता को देखने भी लोग बाग आते हैं। ये जो मंदिर है, कहा गया है जैसे सरस्वती के अनेक मंत्र हैं जो कह रहे हैं, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानी सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। यानी ये भगवती महाकाली का जो स्वरूप ग्राम देवी के रूप में जो रहता है, ग्राम देवी जो देवी होती हैं वो बड़ी खेरमाई माता उसी स्वरूप में है। और जो यहाँ 9 दिनों का कार्यक्रम भी होता है तो 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों में रोज़ भगवती का श्रृंगार, आरती, पूजा पाठ इत्यादि होता है। तो यह क्रम पूरे 9 दिन तक चलता है। और मान्यताएं तो यहाँ जितने भी भगत आते हैं, भगवती की कृपा से जिसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं अवश्य पूर्ण होती आई हैं शुरू से। क्योंकि हम लोग तो यहाँ बैठते हैं, माता जी की सेवा में रहते हैं, तो लोग आके भक्त लोग बताते हैं कि पंडित जी हमारी जो कामना थी पूरी हो गई। अनेक परेशानियाँ थी लोगों की, है ना, वो समस्याओं का समाधान भगवती कृपा के पूजन दर्शन से होता है। हम इस मंदिर में 1999 से आ रहे हैं। क्या है खासियत यही है कि मूर्ति बहुत अट्रैक्शन है, जो अपन श्रद्धा से मांगो वो अपनी मनोकामना पूरी होती है। और क्या और यही है कि यहाँ आने के बाद अंदर से दिल खुश हो जाता है और शांति लगती है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है यहाँ पे आने के बाद। अभी नवरात्रि में यहाँ मेला लगा होता है, सभी लोग सुबह से यहाँ आने लगते हैं दर्शन करने, शाम तक रात तक चलता रहता है और 9 दिन भव्य मेला और भव्य आयोजन होता रहता है यहाँ पे। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, पूरा जबलपुर आता है, सभी को बहुत आस्था है यहाँ पे। हाँ, हम आते हैं सुबह, हम 9 दिन आते हैं। ये हम लोग बचपन से आ रहे हैं यहाँ। बहुत मतलब माता जो है सबसे बड़ी खेरमाई है और यहाँ पे सबकी मन्नत पूरी होती है। क्या खास बात है? अब ये तो बहुत पुरानी मतलब बात है। अब ये बहुत ही मतलब ये शक्तिशाली हैं, सबकी मन्नत पूरी होती है। हमारा बेटा खुद अच्छा हुआ है तो हम आज पूजा करने आए हैं। कहा जाता है ये मंदिर काफ़ी पुराना है और लोग दूर दूर से आते हैं। बहुत पुराना है, बहुत दूर दूर से आते हैं। केरलों के नज़दीक में रहता हूँ। माँ बड़ी खेरमाई माता मंदिर यह सिद्धिपीठ है
और मैं जब से होश संभाला हूँ मैं माता जी के श्री चरणों में हमेशा समर्पित रहा। मेरा सवेरे की नित्य दिनचर्या है कि मैं शुरुआत माता जी के दर्शन पूजन के साथ में करता हूँ और निश्चित तौर पर जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा आस्था के साथ में जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मैंने यहाँ पे कई करिश्मा एवं चमत्कार देखे हैं कि विकलांगों को सही कर दिया माता जी ने। नेत्र जिनके वो कुछ गड़बड़ियाँ रही उनके नेत्रों में भी सुधार हुआ, शरीर में भी सुधार हुआ और बड़ी बड़ी मतलब मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण हुई। और हम देखते हैं कि माता जी का चमत्कारिक स्थान निश्चित तौर पर पूर्व में क्या था, लेकिन समय के अनुसार निरंतर परिवर्तन होता गया और आज भव्य एवं विशाल रूप में माता जी का दरबार सजा हुआ है। नवरात्रि का पर्व नज़दीक है और यहाँ पर प्रतिदिन हजारों क्या लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पूजन दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो मैं बचपन से ही आ रही हूँ और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है और 9 दिन यहाँ पे मेला जैसे लगता है और सब यानी अच्छे से मनोकामना लेके आते हैं। यहाँ पे जोत भी जलाई जाती है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं मंदिर की खासियत कि जो भी यहाँ आता है उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं और कई बार मान्यता पूरी होने के बाद लोग यहाँ पूजा भी देने आते हैं। नवरात्रि आ रही है अभी, उसमें बहुत भीड़ रहेगी। सुबह 4 बजे से लाइन लगती है और जो भी आता है उनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। यह हरसिद्धि मंदिर है और 52 शक्तिपीठ में से एक स्थान है। यहाँ पर 3 देवियाँ विराजमान है। ऊपर अन्नपूर्णा माता है, आगे हरसिद्धि माता है और नीचे कालिका माता है। बीच में जो स्वरूप हरसिद्धि माता का है वो 52 शक्तिपीठ में से एक स्थान है। यहाँ पर सती की कोहनी विराजमान है ना, दाहिने हाथ की। और 2 तारीख से माता जी का पर्व चालू होने वाला है, गुड़ी पड़वा, और नवरात्रि आरंभ होने वाली है। यहाँ पर सुबह माता जी की घटी स्थापना होने के बाद में माता की आरती होगी। उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए निरंतर मंदिर चालू रहेगा और देश विदेश से काफ़ी जनता यहाँ पर मन्नतें मांगती है माता जी के। यहाँ पर उनकी सब मन्नतें पूर्ण होती है। और नित्य डेली शाम के टाइम पर जो दीप स्तंभ है बाहर, ये डेली रखते हैं माता जी के यहाँ पर। मैं धमतरी की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से सुन रही कि इस मंदिर जमीन से निकला हुआ है ना। लोग बहुत दर्शन करने आते हैं, जो मन्नत रखते हैं पूरा होता है यहाँ। आप कितने साल से आ रहे हैं? मेरा बचपन यहीं बीता है। मैं तो बचपन से आ रही, अभी तो ससुराल चली गई हूँ तो वहाँ से ज़्यादा आना नहीं होता, लेकिन अभी 2 महीने के अंदर मैं 2 बार आ गई। पिछले 2 साल कोरोना में करना है। हाँ, पिछले 2 साल कोरोना के समय लोग घर से ही वो करते थे है ना। मंदिर आना जाना तो सभी जगह बंद था, तो उतना नहीं आना जाना बंद था। तो अभी कोरोना मतलब नहीं के बराबर है, तो लोगों का दर्शन फिर शुरू हो रहा है, मंदिरों में आना जाना। इस बार नवरात्र में माँ बिलाई माता विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूँ। और इस बार 2 साल के महामारी के कारण जो लॉकडाउन था, उसके बाद इस साल चैत्र नवरात्र में जोर शोर से सभी मंदिरों में जिस प्रकार से नवरात्रि की तैयारी चल रही है, वैसे ही माँ विंध्यवासिनी बिलाई माता मंदिर में भी आसपास के अंचल में विभिन्न मंदिरों में बड़े उत्साह के साथ और लोग बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि कब इस बार नवरात्र का उत्सव शुरू हो और अपने अपने ढंग से भजन कीर्तन के माध्यम से, सेवा भक्ति के माध्यम से सब सेवा करें। इसी तारतम्य में माँ विंध्यवासिनी बिलाई माता मंदिर में भी विशेष साज सज्जा की गई है। और इस साल कोशिश की जा रही है कि माँ विंध्यवासिनी बिलाई माता ट्रस्ट समिति के द्वारा एक उप समिति बनाकर मेला समिति बनाई गई है, चैत्र नवरात्र मेला, जिसके माध्यम से 3 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक धार्मिक मेला का आयोजन गौशाला रामलीला मैदान में किया गया है, जिसमें पहले दिन स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको मंच दिया जाएगा। दूसरे दिन कुरुद की सत्संग सरिता मानस मंडली हरदा की है, उसको मंच दिया जाएगा। और तीसरे दिन स्वर्ण सम्राट छत्तीसगढ़ के जो भक्ति गायक हैं दुकालू यादव जी, उनका एक भव्य आयोजन रखा गया है। तो एक शुरुआत है इस वर्ष से और अगले वर्षों में और व्यापक और भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। नवरात्रि की तैयारी तो अब पूर्ण हो चुका है, साफ सफाई वगैरह। और 2 तारीख शनिवार से शुभ मुहूर्त गौधूली बेला में ज्योति प्रज्वलित होना है।
कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने और क्या आस्था है माँ की? बाहर से दूर दराज से आते हैं दर्शन के लिए, माता की मनोकामना को लेकर के, और माता जी उनका मनोकामना पूर्ण करती है। इतिहास क्या है माता जी स्वयं निकली हुई है और उनका इतिहास जो है स्वयंभू निकली हुई है और लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ आस्था लेकर आते हैं। उनका जो है आस्था पूरा होता है और ये चैत्र नवरात्र में भीड़ जो है बहुत तादाद में रहती है। इस साल कोरोना काल के 2 साल बाद कैसा उत्साह रहेगा? कोरोना काल के हिसाब से पहले कुछ कम था, अभी इस साल ऐसा खुला हुआ है और दर्शनार्थी का आना जाना बहुत गति से हो रहा है। दूर दराज से आ रहे हैं और संडे को बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है, बाहर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हम उस प्राचीन मंदिर में हैं जिसे महामाया मंदिर कहा जाता है। बताते हैं शताब्दियों पुराना यह मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता इस भव्य द्वार से मां का दरबार सीधे दिखता है। आप देख सकते हैं कि ये भव्य दरबार है, यहाँ से मां महामाया देवी का दर्शन सीधे होते हैं। तो एक तरह से मां महामाया देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ जितने भी श्रद्धालु जन है, भक्त जन है, दूर दूर से आते हैं। और चूंकि नवरात्र के उपलक्ष्य में रतनपुर की मां महामाया देवी की तरह यहाँ पर सारी चीजें होती है। जिस तरीके से यहाँ धर्मावलंबी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हवन कुंड होता है। एक भव्य हवन कुंड यहाँ पर नवरात्रि के दौरान देखने मिलता है। वहीं यहाँ पे हम आपको माँ के दर्शन कराने लिए चल रहे हैं। जिस तरीके से शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, इस तरीके से 9 देवियां जो हैं, तो उसमें रतनपुर की जो महामाया देवी है उनके दर्शन हम आपको करा रहे हैं। आप समस्त श्रद्धालुओं का श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं माता जी का एक छोटा सा सेवक हूं। मंदिर ट्रस्ट कमेटी की जो हमारे 15 सदस्य हैं उसमें से मैं एक व्यास नारायण तिवारी हूं। जैसा कि आप स्वयं ही अभी बोले कि कोरोना काल से कारण विगत 2 वर्षों जो गुजरा हुआ है उसमें हमने कैसे उस समय वक्त गुजारा है उसको हम और हमारी माई दोनों ही जानते हैं। और इसके कारण से आज जो चाहे प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, केंद्रीय शासन हो, उनकी जो सहयोग से मंदिर में इस तरह से आम दर्शनार्थी हेतु दर्शन का जो मौका दिया जा रहा है उनके शासन के द्वारा, उसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर्व को मनाने हेतु, हिंदू परंपराओं का निर्वहन करने हेतु उन्होंने जो सहयोग प्रदान किया। लोगों की आस्था इस मंदिर पर, इस प्राचीन मंदिर पर, इस तंत्र पीठिका पर है, तो कहीं ना कहीं यह बात है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रतनपुर महामाया मंदिर एक तरह से पूरे देश में प्रचलित है, जहां अप्रवासी भारतीय भी आकर दर्शन कर, मां के दर्शन कर लाभ लेते हैं। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।